पहली लहर में देश में अस्पतालों में बेड की कमी हुई, दवाओं की कमी हुई। कोरोना की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की कमी हुई। कोरोना की तीसरी लहर में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने वाले डॉक्टर्स की कमी हो सकती है? ये चिंतनीय आशंका की वजह यह है कि कोरोना की तीसरी लहर में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि जनता का इलाज करने वाले सैकड़ों डॉक्टर भी बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जहां दिल्ली में शुरू हो चुका है, वहां आम लोगों को सावधान होकर खुद सुरक्षित रहने का काम करना जरूरी है। पहली और दूसरी लहर में जो लगातार देश को बचाने के लिए लड़ते रहे, जो डॉक्टर जान जोखिम में डालकर देशवासियों की कोरोना से रक्षा करते रहे, क्या तीसरी लहर में वही डॉक्टर्स भी कोरोना से बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं? सीधे देश की तस्वीर देखकर आंकड़े जान लीजिए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा में जुटे लोगों को अब तक कोरोना होने की जानकारी मिली है। चंडीगढ़ पीजीआई में अब तक 352 डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 157 डॉक्टर्स हैं। महाराष्ट्र में अब तक 356 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 400 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को कोरोना की जानकारी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में करीब 75 डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव हुए हैं। पटना के एनएमसीएच में 275 डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना हो चुका है। झारखंड में 179 डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा करने वाले कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना हो चुका है। राजस्थान में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है। यही कारण है देश के स्वास्थ्य मंत्री भी चिंतित हैं। एम्स में पीपीई किट पहनकर जाते ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं। एम्स में उन डॉक्टर से मिलने पहुंचे जो देशवासियों को बचाते हुए संक्रमित हो चुके हैं। और सेकंड वेव में आप हिट नहीं होगी और सेकंड थर्ड वेव में होगी। अच्छा, एम्स सहित देश में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है, दर्दी नारायण की सेवा कर रहे हैं, उसके अच्छी स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हमारे हेल्थ वर्कर्स स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश के नागरिकों की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए हमारा हेल्थ वर्कर्स का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और मैंने व्यक्तिगत रूप में हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और हॉस्पिटल में जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स जो अपनी कोविड ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जनरल ड्यूटी निभा रहे हैं, उससे भी बातचीत करके उसको प्रोत्साहित किया है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में, जिसमें एलएनजेपी, आरएमएल, बड़ा हिंदूराव जैसे सरकारी अस्पताल शामिल है, वहां पे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ के कोविड पॉजिटिव होने के मामलों में लगातार तेजी आई है। ऐसे में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा लोड बढ़ सकता है। भले ओमिक्रॉन वेरिएंट में यह कहा जाए कि संक्रमित होने वाले मरीजों को ज्यादा अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही, लेकिन आप सोचिए, जहां देश में आबादी इतनी ज्यादा है, वहां 1000 संक्रमित पर 10 मरीज भी अगर अस्पताल जाने लगे तो आगे लगातार बढ़ते संक्रमण में कितना दबाव अस्पतालों पर होगा, जबकि डॉक्टर खुद संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई में कोविड पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या 300 से ऊपर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कई ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनके सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डॉक्टरों के खुद ही कोरोना के चपेट में आने की खबरें चिंता की इसलिए बड़ी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन बताती है सायन अस्पताल में 98 डॉक्टर, जेजे अस्पताल में 84 डॉक्टर, केईएम अस्पताल में 70 डॉक्टर, नायर अस्पताल में 59, कूपर अस्पताल में 60 डॉक्टर समेत महाराष्ट्र में कुल 356 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए।
देश में डॉक्टर हो या हेल्थ वर्कर, ये अगर बीमार हुए तो भले बेड का इंतजाम लाख हो जाए, ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए, आईसीयू की सुविधा पा जाएं, लेकिन इलाज कौन करेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन? डॉक्टर्स का आरोप है जिम्मेदार है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने वाली सरकारें। इस सब का कारण क्या है? नवंबर में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया था, जिसमें हमने कहा था प्लीज नीट पीजी काउंसलिंग प्रोसेस को जल्द से जल्द खत्म कीजिए, और अगर वो प्रोसेस खत्म हो जाती तो आज हम 66% कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहे होते। ये ऐसे ही चलते रहा तो इंडिया में थर्ड वेव में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। याद करिए, जब नवंबर से लेकर दिसंबर तक हमारे देश के रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने के लिए हड़ताल कर रहे थे, पुलिस से धक्का खा रहे थे, ताकि हजारों डॉक्टर जो नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर अदालत में फैसला लटके होने से अस्पताल नहीं आ पा रहे, वो जल्दी आ जाएं। कोरोना की तीसरी लहर अब तेजी से चढ़ रही है। अब जाकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग पर फैसला सुनाया है। तब तक देश में सैकड़ों डॉक्टर भारी दबाव के बीच इलाज करते करते खुद संक्रमित हो चुके हैं। इसीलिए अब ये जरूरी है कि आम लोग लापरवाही न करें, खुद सावधान रहें। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।